हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल अगेन। एक और दूसरा व्यू पॉडकास्ट। इससे पहले आप लोगों ने देखा चैनल में और कंटेंट भी आया। डेब्यू एपिसोड था सीरीज का, करियर रेट्रोस्पेक्टिव। शायद अफरीदी एक करियर को हमने कवर किया। अगर आपने वो मिस किया ज़रूर जाके देखें। और उसके अलावा आज आज की बात करते हैं। वेलकम टू दूसरा व्यू पॉडकास्ट, दिस इज एपिसोड 8। आज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स हैं। बाबर आजम का इंटरव्यू है हाशा बोगले के साथ, लेकिन जो हॉट न्यूज़ है यूनुस खान की रिटर्न ऑन पाकिस्तान क्रिकेट एक कोच के तौर पर, उसके बारे में बात करेंगे। शाहिद अफरीदी के करियर के ऊपर भी आखिर में ओपिनियन देंगे कि, और पर्सनल एक्सपीरियंस के ऊपर बात करेंगे कि जो हमारी हुई है शाहिद अफरीदी के साथ। तो सारे टॉपिक्स हैं। बाय द वे, आप दोनों हो कैसे हो आज आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्हम्दुलिल्लाह। Okay. हाँ जी, अस्सलाम Alright, so वालेकुम एवरीवन। we're all set to go. So let's get into episode. चलो बॉयज, बात करते हैं अब यूनुस खान के बारे में। उसको बैटिंग कोच बनाया गया है। काफ़ी अच्छी डिसीजन है फॉर बीइंग ऑनेस्ट। इसके ऊपर तो हर कोई एग्री करता है कि उसकी तरह हार्ड वर्कर, उसकी तरह कमिटेड बंदा पाकिस्तान के साथ, हम बहुत लकी हैं कि हमें यूनुस खान सर्व करें। इससे पहले यूनुस खान किसी और को सर्व करे जाके। इट्स गुड कि हम खुद ही उसका यूटिलाइज करें बिकॉज ही इज़ दैट केपेबल। तो अब इसको बनाया गया बैटिंग कोच। पहले तुम लोग तो एग्री करते हो ना, लाइक ही इज़ परफेक्ट फॉर दिस नहीं, रोल? आई थिंक बिल्कुल बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। बीच से बल्कि मैं तो बोलूँगा कि देर आए दुरुस्त आए। के बजाय हम कहें कि भाई हम ग्रांट फ्लार को ले आए या कभी किसी को ले आए बैटिंग कोच, उनको पिछले कोच को बैटिंग कोच हमारे ग्रांट फ्लार थे तो उन्होंने 5 साल बैटिंग कोच रहे टीम के। लेकिन टीम का वही मसला रहा कि टीम जो थी वो शॉर्ट बॉल अच्छा नहीं खेल सकी, चाहे वो यूएई में न्यूजीलैंड की सीरीज हो या साउथ अफ्रीका हो या ऑस्ट्रेलिया हो या वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज का मैच हो, तो कोई प्रोग्रेस नजर नहीं आया हमें। अब इंडिविजुअल से बात कर सकते हैं कि भाई इंडिविजुअल इंप्रूव किया, लेकिन एज अ ग्रुप हमें वो टीम की जो वीकनेस 2 साल पहले थी वर्ल्ड कप से 1.5 साल पहले थी, शॉर्ट बॉल्स, वही वर्ल्ड कप में जाके एक्सपोज है। अगर मैं कहूँगा तो इट कॉस्ट अस द वर्ल्ड कप। तो हमने बैट्समैन को तो क्रिटिसाइज कर लिया, टीम को, मैनेजमेंट को भी कर दिया, लेकिन बैटिंग कोच से कोई सवाल नहीं पूछा जाता पाकिस्तान को। भैया आपको नहीं पता था कि वर्ल्ड कप में हम इस चीज पे फेल हो गए? तो आई थिंक यूनुस खान एक मतलब एक लेजेंड है पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट में, तो खास तौर पे वो लेजेंड है। 10,000 प्लस रन है। लेकिन आई वुड लव कि भाई यूनुस खान जैसे जो बड़े हमारे लेजेंड है वो नीचे इन्वॉल्व हो, और बल्कि नीचे इन्वॉल्व होने का ये फायदा होगा हमें अच्छे प्लेयर्स मिलेंगे। लेकिन हमारे यहाँ बस छोटा सा इशू ये होता है कि जब हम नीचे इन्वॉल्व करते हैं तो हमें लगता है कि भाई पैसे जो है ऊपर की ज्यादा, नीचे के कम है। ऐसे होना नहीं चाहिए। सेम पैकेज पे अभी तो इंग्लैंड टूर पे, लेकिन आई थिंक फ्यूचर में अगर यूनुस खान या कोई प्लेयर सेम पैकेज पे सेम मनी पे अगर वो नीचे आते हैं अंडर 19 पे या अकेडमी में, तो वो शायद ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल तो प्लेयर पहुंच चुका होता है। पाकिस्तान टीम के लिए बुलाया, यही आई बहुत थिंक बड़ी बात है। तो इसके बारे में हाँ, थोड़ी बात कर लेते हैं। जासिम, एग्री करते हो कि ये बंदा सूटेबल है इस पोजीशन के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा फैसला है पीसीबी का यूनुस खान को बैटिंग कंसल्टेंट के तौर पे साजना। एक जो इसमें नोटिसेबल बात है इस डिसीजन में, और इसके जो डिसीजन के जो असरात अब होंगे, इस फैसले के जो असरात होंगे पाकिस्तान क्रिकेट पे, अब ये देखिए कि यूनुस खान एक दूसरा नाम है फोकस और डिसिप्लिन का। यूनुस खान एक दूसरा नाम है अपनी क्रिकेट के साथ सिंसेरिटी का। जितने प्लेयर यूनुस खान क्लब के साथ खेले हैं उन्होंने यही बाद में आके बताया है कि भाई इससे ज्यादा फोकस डेडिकेटेड इंडिविजुअल उन्होंने क्रिकेट के अंदर देखा नहीं है। ठीक है, जब मौका मिले प्रैक्टिस शुरू कर दें, जब मौका मिले दूसरों को सिखाना शुरू कर दें। जब जो है हर कोई सो जाए, यूनुस खान 4 घंटे नींद पूरी करके उठा हुआ है, बाहर प्रैक्टिस कर रहा है, नॉकिंग चल रही है। तो ये चीजें यूनुस खान के बारे में मशहूर। जब हर कोई आउट भी हो जाए। अब आप देखिए जब ड्रेसिंग रूम में आपका कैप्टन बाबर आजम है जो कि एक और डिसिप्लिन फोकस्ड इंडिविजुअल है, आपके पास जो हेड कोच है वो कूल एंड काम और एक बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी वाला आदमी है, मिसबाउल हक। आपके पास एक एक्सप्रेस पेस फास्ट बॉलर, लेजेंड ऑफ द गेम वकार यूनुस है। तो उसमें अगर यूनुस खान की जब उस पूरे माहौल में एडिशन होती है ना, तो आप देखेंगे 4 चांद लग जाते हैं। जैसे कहते हैं ना, पहले वकार यूनुस और मैं इसको इस तरह कहूंगा कि वकार यूनुस और मिसबाह हक हमारे पास थे, अब इन 2 के आने से 4 चांद लग गए हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। अब इन 4 चांद के बाद भी अगर परफॉर्मेंस नहीं होती। अच्छा, एक और चीज इसमें ये है कि जो रिएक्शन आ रहा है फैंस की तरफ से और जो क्रिकेट पंडित्स की तरफ से, थोड़ा सा आपको मेड रख के सोचना होगा कि ये नहीं है कि रातों रात आपको रिजल्ट्स मिलना अब शुरू हो जाएंगे। यूनुस खान इंग्लैंड टूर पे आ गया और बड़ा डिफरेंट ये बॉल गेम हो जाएगी। पहले ही ये सब प्लेयर्स कह चुके हैं कि उस लेवल पे जो है ना वो कोचिंग होती नहीं है, कोचिंग होती नीचे के लेवल पे ही है। उस लेवल पे आप सिर्फ जो है ना, आप जो माइंडसेट है उसको बेहतर कर सकते हैं, गेम में किस सिचुएशन में क्या शॉट सिलेक्शन करनी है उसको बेहतर कर सकते हैं,
और या अगर कोई आपको किसी बॉल पे किसी पर्टिकुलर चैनल पे आपको मुश्किल हो रहा है खेलना तो उसको ट्वीक किया जा सकता है, लेकिन कोई मेजर कोई पाकिस्तान ये नहीं है कि यूनुस खान के आने से हर कोई यूनुस खान बन जाएगा, तो ये कि हमें थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। एक बात, दूसरी बात ये कि एक बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन अब ये होगी पीसीबी के लिए कि यूनुस खान का आपको पता है कि यार ही इज वेरी अनकॉम्प्रोमाइजिंग पर्सनालिटी, उसके अंदर टेम्परामेंट बड़े सीधी पर्सनालिटी है, टेम्परामेंट के भी इश्यूज रहे हैं। ये भी हो सकता है कि अभी आपने इंग्लैंड टूर के लिए रखे, अगले टूर के लिए आप बुलाएं, वो उसको पसंद ना आए, आपके तौर तरीके उठा के जनाब बुढ़िया बिस्तरा गोल करके यूनुस खान साहब चले गए। तो अब मेक श्योर करना है कि यू हैव टू हैंडल यूनुस खान वेल, टेक केयर ऑफ हिम, मेक श्योर कि जिस तरह की एनवायरनमेंट वो चाहता है कोचिंग के लिए उसको वो मिले, व्हिच आई थिंक गिवन दैट मिसबा इज लाइक अगर आप क्रिकेट का अगर आप हायरार्की देखें तो एहसान मानी, वसीम खान और उसके बाद मिसबा उल हक इज ऑल इन ऑल। तो गिवन दैट मिसबा उल हक इज सच एन इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी विद इन द पीसीबी एट द मोमेंट, आई थिंक यूनुस खान की निभेगी अच्छी। एक बात तो ज्यादातर हुई है कि इतने ज्यादा लोगों के साथ यूनुस खान इतनी ज्यादा पर्सनालिटी के साथ थोड़ा क्लैश होगा, क्योंकि जैसे आपने कहा उसकी अपनी पर्सनालिटी है। अब मुझे बताओ कि मुश्ताक अहमद एक कोच, ठीक है, वकार यूनुस एक कोच और मिसबा उल हक एक कोच, यूनुस खान एक कोच, और जब ये मिसबा उल हक ओरिजिनली कोच बने थे इनको बनाया गया था चीफ सेलेक्टर और बैटिंग कोच, आप सबको याद होगा, हेड कोच भी थे स्लैश बैटिंग कोच। अब ये बैटिंग कोच तो यूनुस खान आ गया, तो मिसबा किस नाम से कोचिंग में है मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि बॉलिंग कोच अलग है, स्पिनिंग कोच अलग है। नहीं होता ये है कि इज ही मोर ऑफ द मैनेजमेंट साइड? होता ये है कि असल में अगर आप कोचिंग की साइंस आपको पता है तो एक जो हेड कोच होता है उसने हर चीज की लॉजिस्टिक्स जो है ना, लॉजिस्टिक्स वाइज उसने अरेंज करनी होती है एवरीथिंग, ठीक है। जैसे कि नेट्स कब होंगे, प्रैक्टिस सेशंस कब होंगे, टीम टूर पे क्या रूटीन फॉलो करेगी, टीम टूर पे नहीं है तो कैंप्स में कैसे प्रैक्टिस होगी। लेकिन ये जो शोबों के जो कोचेज है ना बाकी, ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर प्लेयर्स के साथ बात करेंगे, उनके साथ जो है वो एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे, उनके मेंटोर्स बनेंगे, उनके साथ जो है अपनी टेक्निक पे बात करेंगे, अपनी डिफरेंट चीज़ों पे। लेकिन जो ऊपर लॉजिस्टिक, ये एक टाइम होता था पाकिस्तान क्रिकेट में कि जो मैनेजर होता था वो ऑल पावरफुल होता था, वो सब जो है कि इतने लॉजिस्टिक्स अरेंज करता था। अब वो कोच है। Having said that, मेरा बात ये है मकसद कहने का कि अगर मिसबा को आपने बनाया था हेड कोच, वो बैटिंग कोच की जिम्मेदारी भी ले रहे थे, तो जब ये पॉइंट नहीं था कि और आप शोबों में लोग थे, वो शोबा मिसबा उल हक ही पूरा करा था या नहीं पूरा करा था? मिसबा उल हक के तीन रोल्स थे बेसिकली, हेड कोच, उसमें से कम हो गया, हेड कोच, बैटिंग कोच और चीफ सेलेक्टर। अब उसका एक कम हो गया, तो ये अच्छी बात है कि मिसबा पे वर्कलोड कम हो गया। पीसीबी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑल इन ऑल मिसबा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल इन ऑल मिसबा, ठीक है। लेकिन काम का जो एक जो है ना उनको वो मिल गया है, एक जो है ना ही कैन नाउ डेलीगेट सम टास्क्स, राइट, क्या वो डेलीगेट कर सकते हैं टास्क, लेकिन ऑल इन ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मिसबा उल हक की रहेगी। टीम की बेहतरी में है, ये तो है ही, टीम की बेहतरी है। मोहसिन, मैं आपकी बात पे थोड़ा सा जाजिम ने जो बात की ना मैनेजर्स की, वो दौर था जब मैनेजर्स एक्स क्रिकेटर होते थे। मैनेजर एक एक्स क्रिकेटर होता है, अब मैनेजर्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग होते हैं, दे आर नॉट क्रिकेट रिलेटेड। दूसरा मिसबा उल हक का जो आपने कहा ना हेड कोच का, आई थिंक हेड कोच का इंपॉर्टेंट रोल किसी बैट्समैन के साथ काम करना तो सेकेंडरी है, प्राइमरी उसका होता है कैप्टन के साथ उसकी इक्वेशन क्या है, टीम 11 प्लेइंग 11 क्या होगी, कि टीम के क्या मतलब कि हम यूनिट हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, लेट्स सपोज हम टॉस अगर जीत गए तो हम पहले बैटिंग करेंगे, बॉलिंग करेंगे 11 में। यूनुस खान की एडिशन, ये माइंडसेट जो है, थिंकिंग जो है, ब्रेन थिंकिंग है, जो हमारी ड्रेसिंग रूम की, उसके अंदर एक बहुत वैल्यूबल एडिशन है, जो वो चीज़ें लाएगा ना, बेशक वो हेड कोच नहीं है, लेकिन जस्ट हिम बीइंग अपने एक्सपीरियंस के साथ पाकिस्तान को बहुत बड़ी चीज मिल गई यूनुस खान के साथ। आई एम श्योर कि इस डिसीजन के अंदर मिसबा का बहुत ज्यादा इनपुट जरूर शामिल हुआ होगा, और मिसबा की ही इंसिस्टेंस में, आई एम नॉट श्योर, मैं खबर तो नहीं बता रहा, लेकिन मेरा हंच है कि इसमें मिसबा का इंसिस्टेंस जरूर शामिल है। क्योंकि आप देखें यूनुस खान पहले एक दफा पीसीबी को ना कर चुके थे और पीसीबी के साथ उनके इश्यूज भी चल रहे थे, तो ऐसा तो मेरे ख्याल से हुआ नहीं होगा, ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि वसीम खान ने एहसान मानी नहीं खुद से उसको राब्ता करके बुला लिया होगा। एक मिसबा ने वर्कआउट किया, मिसबा ने इक्वेशन, और इससे साबित ये हो रहा है कि मिसबा उल हक वंस अगेन वी क्रिटिसाइज हिम ऑन हिज approach, on his tactics, on his decision making, but he is a fine gentleman, Miss Bowler. You know, like पाकिस्तान में ऐसा कम होता है कि आप कोच हो,
आप एक पाकिस्तानी बैटिंग ग्रेट हो और आप एक और ग्रेट को ड्रेसिंग रूम में ले आओ। पाकिस्तान में हमेशा जो है वो शख्सियात का टकराव होता है, पर्सनैलिटीज का जो है ना आपस में क्लैश होती है, किसी के साथ नहीं बनती उसकी। लेकिन मिसबाह उल हक ऐसा बंदा है कि जो सबके साथ काम करना जानता है, सबसे काम लेना भी जानता है। ही वाज अ मोस्ट सक्सेसफुल टेस्ट कैप्टन एंड आई थिंक ही हैज प्लेड अ मास्टर स्ट्रोक by bringing Yunus Khan into the dressing room. I think मैं ये थोड़ा सा ऐड करूंगा, मिसबाह उल हक सब ऑब्वियसली बहुत बड़े प्लेयर हैं, लेकिन ज्यादा जो हमारे माजी के बड़े प्लेयर्स में आपको एक ईगो था उनका कि भाई मैं बड़ा हूँ, मैं कप्तान हूँ, मेरी खेलेगी मर्जी, मैं ये लड़का खेलेगा। वो शायद मिसबाह उल हक का ईगो प्रॉब्लम नहीं है, नहीं वो बड़ा उनकी जो उनके तो ईगो प्रॉब्लम नहीं है, फिर वो थोड़ा सा काम रहता है, थोड़ा कंपोज रहते हैं, थोड़ा मुंह फट नहीं है। जिस तरह अगर आपको याद हो तो शायद अफरीदी साहब से अगर मीडिया कोई ऐसा सवाल कर रहा है जो उनकी तबीयत के अगेंस्ट जाए, उनके मिजाज के खिलाफ हो, तो फौरन गुस्सा हो जाते हैं। तो यूनुस खान के साथ मुश्ताक भी आया यार। मुश्ताक एक बार फिर से टीम के साथ ज्वाइन कर गए। क्या सीन है मुश्ताक है, मतलब किसी ना किसी जगह से आ जाती है, वेरी एक्सपीरियंस, ऑब्वियसली ही नोज व्हाट ही इज डूइंग, और अब वो फिर से ऐड हो गया। हमारे पास लेग स्पिनर है, किस स्पिनर के साथ काम करेगा मुश्ताक? He has always known what he's been doing, and he's always known what he's been up to. He has those connections, right? Definitely. But the thing is कि मुश्ताक अहमद की जहाँ तक बात है, सिर्फ क्रिकेटिंग सेंस में अगर हम बात करें तो he has a tremendous experience of coaching. अब देखें वेस्ट इंडीज को कोच किया है, इंग्लैंड को कोच किया है, एक अरसे से नेशनल एकेडमी के साथ भी वाबस्ता रहे हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर में रहे हैं, इंग्लैंड की एकेडमी में रहे हैं, वेस्ट इंडीज की एकेडमी में भी रहे हैं, एकेडमी में भी कोचिंग की है, फर्स्ट टीम की भी कोचिंग की है। तो ही ब्रिंग्स इन अ ट्रेमेंडस एक्सपीरियंस ऑफ कोचिंग। 2007 का उनका इंटरव्यू अगर आप उठा लें, आज से 13 साल पहले का, रमीज लाउंज में वो आए थे दमाम के साथ, तो बड़े पैशनेट दिखाई दे रहे थे कोचिंग के बारे में, और वो बता रहे थे कि वो प्लेयर को अंडरस्टैंड करते हैं, वो बता रहे थे कैसे वो उसके लेवल पे जाके उसको समझा सकते हैं। फिर उन्होंने प्रूव भी किया अपनी कोचिंग से। उनकी कोचिंग के दौरान इंग्लैंड के प्लेयर्स आज भी कहते हैं कि हमें बड़ा फायदा हुआ वेस्ट इंडीज के प्लेयर से, आप पूछें, हर कोई तारीफ करता है उनकी। तो आई गेस ये है कि कोचिंग के मामले में वो एक और काम भी कर सकते हैं मुश्ताक अहमद मिसबाह उल हक को बेहतर कोच बना सकते हैं अपने कोचिंग के वो बता सकते हैं कि उन्होंने इंटरनेशनली उनके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं इंटरनेशनल प्लेयर्स, और मिसबाह उनसे सुन के एक्सपीरियंसेस को अपनी कोचिंग में अपने तरीके बना सकते हैं मिसबाह, लेकिन इंस्पायर हो सकते हैं मुश्ताक से। क्या ऐड करे थे ना, ये ऐड करना चाह रहा हूँ कि मुश्ताक अहमद की आप लोगों ने बात की है ना, तो आई थिंक अब हमारे पास स्पिनर्स की एक बहुत कमी है, क्वालिटी स्पिनर्स की। हम देखते हैं सिर्फ एक यासिर शाह, शादाब खान, यासिर शाह जो है वो यूएई से बाहर तो बहुत स्ट्रगल करते हैं, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड में तो बहुत स्ट्रगल करते हैं। 2 साल तो हो गए। तो आई थिंक बेहतर होता कि अगर मुश्ताक अहमद साहब को हम नीचे एकेडमी में ही रखते, और वहाँ अभी तो चलें कोरोना वायरस है और उस तरह ट्रेनिंग, जो हमारे डोमेस्टिक में स्पिनर्स हैं, लाइक जो जिस तरह वो एक लड़का था पेशावर ज़लमी से, इब्तिसाम शेख था, एक स्पिनर था, फिर साल एक ज़लमी से मोहम्मद मोहसिन। अदनान, मैं आपको इसमें थोड़ा सा काटना चाहूंगा, सॉरी अबाउट दैट, कि असल में सीन ये है कि पहली बात तो ये है कि मुश्ताक अहमद को और यूनुस खान को भी इंग्लैंड टूर के लिए ही लाया गया है, ये आप बात ध्यान में रखिए। उनको वापस भेजा जा सकता है डोमेस्टिक में, और मुश्ताक वाज ऑलरेडी वर्किंग ओवर देयर। दूसरी बात ये है कि मुश्ताक अहमद, ये जो आप बात डोमेस्टिक की आप बात कर रहे हैं और आप बात करें कि नीचे से कोचिंग करना, तो सकलैन मुश्ताक जो है वो हाई परफॉर्मेंस सेंटर में आ चुके हैं, डोंट फॉरगेट अबाउट दैट, एंड सकलैन मुश्ताक इज गोइंग टू बी डूइंग अ वेरी गुड जॉब एट दैट। तो ये है कि अभी मुश्ताक को साथ अटैच करना टीम में, जैसे मैंने बताया कोचिंग एक्सपीरियंस की भी बात है, लेकिन सबसे मेन बात ये है कि मे बी आई थिंक यासिर शाह इज गेटिंग सिलेक्टेड इन द स्क्वाड, and they are looking to revive Yasir Shah's career, because Yasir Shah was the fastest to 200 wickets and he's also the fastest to go downhill after that. आपको याद होगा कि उसने प्रैक्टिस की थी सकलैन मुश्ताक के साथ काफी ज्यादा, टीसीबी ने उसको सकलैन को उसको मुश्ताक अहमद को दिया था। फिर तो मुझे नहीं पता यार कुछ ठीक होने नहीं होना, लेकिन एक और बार कोशिश कर लेते हैं। नहीं लेकिन मुश्ताक अहमद के साथ करने के बाद प्रैक्टिस ही hasn't played a game since. इंग्लैंड का टूर, इंग्लैंड में लॉर्ड्स में जरूर आउट किए 10, लेकिन उसके बाद उनकी उस लॉर्ड की 10 विकेटों के बाद से अगर आप देखें तो सेना कंट्रीज जिन्हें हम कहते हैं, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आई वुड से कि ये इज लायबिलिटी ऑन द टीम, क्योंकि वो विकेट्स तो लेते नहीं है, ऊपर से वो रन्स बहुत तेजी से खाते हैं। तो मेरा तो ये कि मुश्ताक अहमद साहब ऑब्वियसली उनके साथ काम एट द एज ऑफ 33 पूरा कितना बंदे को बेहतर कर लेंगे, ये क्वेश्चन तो है। नहीं, ही इज गुड, डिफरेंट हो, नहीं ही इज गुड। ये आपकी एडी मैप से एग्री नहीं करता,
Yasir Shah, no doubt, has been performing in UAE, Sri Lanka, and mostly UAE very well. But he has won you matches in England. इंग्लैंड में कम रिकॉर्ड से जैसे कम नहीं बनते हैं। नहीं, इंग्लैंड में कम से कम 3 टेस्ट मैचेस तो हैं, 2 या 3 टेस्ट मैचेस हैं, अगर आप चेक कर लीजिएगा स्टैट्स निकाल के, कोई व्यूअर हमें करेक्ट। और इसके अलावा ऑल्टरनेटिव के हवाले से जो है देखा जाए तो आपके पास डोमेस्टिक में लेग स्पिनर्स हैं, ये जिनमें से किसी को शायद चांस मिले स्क्वाड में। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सी कि अगर ये जाहिद महमूद को सिलेक्ट करते हैं कि नहीं करते, ही इज अ क्वालिटी लेग स्पिनर। उसके अलावा अगर आप देखिए तो जरूरी नहीं है कि एक लेग स्पिनर सिर्फ लेग स्पिनर के साथ ही काम करे। जैसी स्क्वाड अनाउंस होगी इस पे हम बात कर लेंगे स्क्वाड के बारे से। मेरी तो रिकमेंडेशन, अगर मैं जितना मैंने डोमेस्टिक को फॉलो किया है, डेफिनेटली नुमान, लेकिन नुमान का एक बहुत बड़ा इशू है ना, नुमान का वन सेकेंड वो एज वाली बात आ जाती है कि अब यासिर शाह को रिप्लेस कर रहे हैं तो यासिर शाह को एक 33 ईयर ओल्ड के साथ तो रिप्लेस नहीं करना चाहेंगे, राइट? तो ये एक थोड़ी सी बात आ जाती है। लेकिन डेफिनेटली जफर गोहर डिजर्व्स अ शाउट, जाहिद महमूद कैन बी कंसिडर्ड आई गेस, और बिलाल आसिफ तो ऑलरेडी इज इन द रनिंग, ही इज अ स्ट्रांग कंटेंडर क्योंकि वो एज एन ऑफ स्पिनर करना चाहिए। टेस्ट मैच में शादाब खान को डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए। उसको हम एक टेस्ट प्लेयर बना सकते हैं, बैट्समैन भी से ग्रूम कर सकते हैं, जिस तरीके से दिखाया कि बैटिंग कर सकता है वो। ही कुड बी समवन मुश्ताक अहमद कैन वर्क विद। शादाब खान, मुझे नहीं पता टेस्ट सीरीज में प्लान है हमारा, लेकिन फ्यूचर में होना चाहिए, क्योंकि शाहिद अफरीदी अगर आप करियर देखें शुरू में आउटस्टैंडिंग इन टेस्ट मैचेस, उसी तरीके से शादाब खान फॉलो कर सकते हैं। और शादाब खान जाहिर अकल भी ज्यादा है अफरीदी से, तो वो ब्लॉक भी कर सकेगा। I think we should do a special video and segment on the discussion on the squad, और जो प्लेयर्स जो हमने आइडेंटिफाई किए हुए हैं। अदनान तो वहाँ पे लाहौर में ही है, अदनान तो बल्कि डोमेस्टिक के मैचेस भी जाके देखते हैं, आई गेस, क्यों अदनान? है ना अदनान? As you guys all know, we have a segment in the show, the mailbag. अगर आप लोगों ने mailbag का part होना है, आपका शो में question feature होगा, just send us your question with your name and where you're from, और इंशाल्लाह फिर हम आपके question को feature करेंगे शो में, आपके comment को, we'll talk about it, और फिर hopefully एक अच्छी discussion होगी उसके ऊपर। The email address you're going to send the mail to is dusraview313@gmail.com. So I look forward to that. We look forward to that. Okay guys, so that was part 1 of episode 8. यूनुस खान की इंडक्शन हुई है पाकिस्तान स्क्वाड में, आज कोच मुश्ताक अहमद की हुई है। काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स मिले हैं गोइंग फॉरवर्ड टू द इंग्लैंड टूर, और इसके साथ एक्सपेक्टेशंस थोड़ी राइज होती हैं, क्योंकि जब इस क्लास के लोग आप हायर करते हो फ़र्क पड़ता है। तो इंशाल्लाह देखते हैं इसमें क्या होता है। अगले पार्ट में चलते हैं एपिसोड 8 के, बाबर आजम की जो इंटरव्यू हुआ है हाशा भोगले के साथ। वेरी इंटरेस्टिंग कमेंट्स उसके बाद।